जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे IRCTC के बारे में। मोस्ट पॉपुलर कंपनी है, हर कोई इस कंपनी के बारे में जानता है कि मोनोपोली टाइप कंपनी है। और मोनोपोली कौन सी कंपनियां होती हैं कि उनके आसपास भी कोई दूसरा बिजनेस नहीं भटकता है, सिंगल वो ब्रांड रहती हैं, सिंगल कंपनियां रहती हैं, उस तरीके का काम सिर्फ वही कर सकती है। तो IRCTC के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं। अब किसी भी शेयर को खरीदने के लिए कम से कम उसके अंदर एक तो ब्रांड आपने देख लिया, कंपनी की मजबूती देख ली, थोड़ी गिरावट भी देख ले तो अच्छी बात रहती है। तो क्या इस शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है? देखिए, बीच बीच में बड़ी गिरावट है, तेज़ी गिरावट तेज़ी, ये स्टॉक मार्केट का एक नियम है। लेकिन आपका फोकस तेज़ी पर नहीं होना चाहिए। तेज़ी पे कर लीजिए, अगर स्टार्टिंग तेज़ी है ठीक है, लेकिन आपको ये भी मालूम नहीं है कि वो शेयर नीचे के लो से 52 वीक लो बनाने के बाद 20% भागेगा या 30% या 100%, ये आपके हाथ में नहीं है। बीच बीच में सरप्राइज़ आपको काफ़ी सारी कंपनियों के द्वारा मिलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वे टॉप पे ही खड़े रहते हैं। कहीं दूर मत जाइए। IRFC को देख लीजिए इस समय कहाँ पर है, RBNL को देख लीजिए, इरकॉन को आप देख सकते हैं, रेल टेल को आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाने के बाद आज की डेट में कहाँ पर है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर IRCTC की बात करते हैं तो ये शेयर भी ऊपर की साइड से अपने हाई यहाँ पर अभी देखिए 1109 रुपये से लगातार गिरावट 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 होते हुए 528 रुपये के आसपास पहुँच चुका है 1100 रुपये से। तो ज़बरदस्त गिरावट है अपने हाई से। मार्केट कैप आपके सामने है, 42,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। LIC इस कंपनी के अंदर लगातार खरीदारी कर रही है। फंडामेंटल में आपको दिखा देता हूँ, चलिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च क्वार्टर 1 साल पहले कैसी परफॉर्मेंस थी IRCTC की। देखिए 1269 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 1160 करोड़, 1146 करोड़, उसके बाद 1449 करोड़, अभी 1460 करोड़। देखिए थोड़ा सा परफॉर्मेंस में सुधार देखने को मिला है, ज़्यादा नहीं थोड़ा। बस ये है कि दिसंबर क्वार्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ी परफॉर्मेंस ठीक रही। अब जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग, आप खुद समझिए कि लोग अपनी कार से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते थे। अब देखिए कार वाले तो अभी भी जाएंगे, ठीक है। जिनको लगता था कि हाँ कार में भी 2-3 कैटेगरी के लोग रहते हैं। एक जिनको देखना ही नहीं है, एक दिन के अंदर 20,000 50,000 के 1 लाख भी खर्च हो जाए। एक वो जो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी खर्च कर लेते हैं। एक वो लोग हैं कि उन पे कार तो है लेकिन वो उतना ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते डेली का। ठीक है, कार है इमरजेंसी के लिए लेके उन्होंने रखी हुई है कि जैसे किसी शादी में जाना है तब जाएंगे, वैसे खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो लोग क्या प्रीफर करने वाले हैं इस समय। अब ट्रेन की भी कनेक्टिविटी, मेट्रो की कनेक्टिविटी आपने देखी है, सब जगह रहती है। ठीक है, तो ट्रेन से भी बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि सुधार देखने को फंडामेंटल में और अच्छा देखने को मिल जाए। 1 साल पहले 385 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 397 करोड़, 404 करोड़, उसके बाद 465 करोड़, अभी देखेंगे 399 करोड़। चलिए नेट प्रॉफिट भी देख लीजिएगा, 327 करोड़ का, पहले 394, 342, 330 करोड़, उससे पहले देखेंगे 358 करोड़। तो ओवरऑल मिला के रिजल्ट उतने मज़ेदार नहीं है, शेयर के अंदर गिरावट है। हाँ, उम्मीद आगे आप लगा सकते हैं। चलिए और थोड़ा सा यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी पर रिजर्व्स कितना है। 4,148 करोड़ का रिजर्व्स, बोरोइंग 81 करोड़ की है, यानी कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। सबसे अच्छी बात यह है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनी के अंदर DIS की परफॉर्मेंस कैसी है, और DIS में भी यहाँ पर LIC की अगर बात करते हैं तो LIC की हिस्सेदारी यहाँ पर 8% होती थी, 8.5%। उसके बाद 8 से देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे 92.0 हुआ, 8.98, थोड़ा सा कभी कम कभी ज़्यादा। आज की डेट में 10.73% की हिस्सेदारी है LIC की। तो LIC लगातार इस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, और ICICI पोटेंशियल के ने भी यहाँ पर 1.28 से 2.61% की हिस्सेदारी कर ली। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए गिरावट पर ही खरीदने की आदत डालें। चलिए
दोस्तों अगला शेयर होगा नेस्ले इंडिया। अब इस शेयर की अगर बात करते हैं 52 वीक लो देखिए पहले 1084 रुपये, अभी कितना मार दिया 1498 रुपये, यानी कि ऊपर की साइड में अगर 1584 रुपये ऊपर की तरफ या 1600-1700 रुपये ऊपर की तरफ मार दे तो 50% के रिटर्न यहाँ पर बन जाते हैं। तो बढ़िया कंपनियों के अंदर बोनस स्प्लिट भी मिलता है, गिरावटें भी मिलती हैं, सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 2.67 लाख करोड़ का है। कितना? 2.67 लाख करोड़ का। तो छोटी मोटी कंपनी तो नहीं है, लेकिन ब्रांड बढ़िया है। अब इस कंपनी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंपनी काम क्या करती है। नेस्ले इंडिया, नेस्ले इंडिया की अगर बात करते हैं तो कॉफ़ी लेते हैं लोग, मैगी का नाम आपने सुना होगा, मिल्की बार, किट कैट का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा काफ़ी सारे ब्रांड हैं कंपनी के। सबसे पहले तो आपको मैगी से ही समझ जाना चाहिए कि कंपनी की कितनी डिमांड है। इसके अलावा अगर और भी यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं नेस्ले इंडिया के अंदर, तो न्यूट्रिशन से लेके, बेवरेजेस से लेके, इसके अलावा अगर देखें तो जो बेबी मिल्क होता है उससे लेकर, ठीक है, तो बेबी मिल्क की अगर बात करते हैं तो कंपनी कंडेंस्ड मिल्क, यूएचटी मिल्क, ठीक है, इसके अलावा और भी अलग अलग तरीके के बेबी फूड्स, हेल्थ के न्यूट्रिशन कंपनी बनाकर तैयार करती है। डोमेस्टिक मार्केट से लगभग 96% का रेवेन्यू इंडिया से निकल जाता है। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर है। 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं कंपनी की, पंजाब के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है, इसके अलावा कर्नाटका के अंदर, हरियाणा के अंदर, गोवा के अंदर, ठीक है, गोवा के अंदर 2 जगह है, उत्तराखंड के अंदर, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर, अलग अलग जगह कंपनी के प्लांट है। तो आप समझ सकते हैं कि नेस्ले छोटा मोटा तो ब्रांड नहीं है। दोस्तों छोटे बच्चे जो होते हैं उनके न्यूट्रिशन से लोग खिलवाड़ नहीं करते हैं, कितना भी पैसा पे करने के लिए तैयार है। तो इस कंपनी का धंधा तो मुझे नहीं लगता है कि डगमगाने वाला है। फिलहाल देखिए और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट कंपनी बना के तैयार करती है, पास्ता से लेके और भी सारी चीज़ें हैं, आप देखिएगा। इसके अलावा एक साल पहले 5,504 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 5,096 करोड़, 5,600 करोड़, 5,600 करोड़, अभी देखेंगे सीधा सीधा 6,748 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बड़ा ही शानदार है, 1,772 करोड़, देखिए 1,200 करोड़ से ज़्यादा है। और एक साल पहले 1,388 करोड़, उससे भी ज़्यादा है। इसी तरह से नेट प्रॉफिट 4 डिजिट में शानदार दिखा दिया, 1,114 करोड़ का, यहाँ पर 1,018 करोड़ था, उससे पहले 753 करोड़, उससे पहले 659 करोड़, उससे पहले 885 करोड़। अब आपके माइंड में एक चीज़ रहेगा, ये तो शेयर काफ़ी निकल चुका है आगे। देखिए बढ़िया कंपनियों की लिस्ट बना के उन पर नज़र बना के रखें। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर पे देखिए कितना नीचे की साइड में गिरा हुआ है, कोई खास अभी तेज़ी नहीं बनी। ITC पर आप नज़र बना के रख सकते हैं। AWL अदानी, पहले अदानी बिल्मर के नाम से जाना जाता था, अब AWL अग्री बिजनेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो उस पर भी नज़र बना के रख सकते हैं। 700-800 रुपये से भी 200 की रेंज के अंदर मिल रहा है, ठीक है। तो शेयर काफ़ी सारे हैं, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं होती, दिक्कतें परेशानी किसी भी कंपनी के अंदर आ सकती हैं, वो आप ही को झेलना है। प्रॉफिट नुकसान खरीदने के बाद जो भी होने वाला है वो आप ही को झेलना है, लेकिन खरीदने से पहले किसी भी कंपनी के बारे में स्टडी करें कि आगे टिकेगी या नहीं टिकेगी। उसके बाद लिमिट मात्रा में पैसा लगाएं, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में लगाएं, और लंबा इंतज़ार करें, लंबा इंतज़ार करें। आए हो तो सही तरीके से, नहीं तो आइए मत। कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा दिनों दिन रातों रात यहाँ पर ऐसे ही पैसा आपका बनने वाला। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि कोई शेयर आपने खरीद लिया, क्या सारा पैसा थोड़ी ना लगाया उसके अंदर। बहुत सारे लोग ओला के अंदर पैसा बना लिया होगा, HFCL खरीदा उसके अंदर पैसा बन गया होगा, और भी काफ़ी सारे शेयर्स हैं जो नीचे से गिरकर अभी भागे हैं। किसी ने BHEL खरीदा, किसी ने पारस डिफेंस खरीदा, नीचे से बढ़िया पैसा बना है काफ़ी सारी कंपनी के अंदर। आगे भी बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन आंख बंद करके काम नहीं करना है। कंपनी उन्हीं में काम कीजिए जो आगे आने वाले टाइम में भाग सकती है, ठीक है। तो डिसाइड आपको करना है, मेहनत पूरी करनी है। धन्यवाद।